बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे KFC स्टाइल जिंगर बर्गर। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों से क्रम्स घर में क्यों ठीक नहीं बनते। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये रेसिपी 100% तो KFC स्टाइल की नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी रेसिपी किसी को नहीं देते। लेकिन आप जब ये बनाएंगे तो आप देखिएगा कि ये उससे भी अच्छे, KFC से भी अच्छे जिंगर बर्गर रेडी होंगे। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन ब्रेस्ट ले लें या चिकन थाइस ले लें। अब इसकी मैरिनेशन रेडी करते हैं। रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून और ऑर्गेनो लीव्स डालेंगे 1 टीस्पून। इन सबको हम एक बाउल में डाल लेंगे। फिर हम इसके अंदर सिरका डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब। फिर इसमें हम लेमन जूस डालेंगे 1 टेबलस्पून। एक लेमन बड़े साइज़ का हो उतना, उसमें से 1 टेबलस्पून ईजीली निकल आता है। अब डालेंगे हम इसके अंदर जिंजर पाउडर 1 टीस्पून और गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। आप लहसुन अदरक पेस्ट भी डाल सकते हैं। सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अब तमाम मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से अच्छी तरह। अब एक एक पीस उठाएंगे, उसको अच्छी तरह इसमें डिप करेंगे। इसको हमने पहले से पॉन्ड कर लिया था। आप किसी बेलने से कर लें या हैमर से कर लें। इसको प्रेस कर लें, इसको फ्लैट कर लें ताकि इसके रेशे अच्छी तरह टूट जाएं। अब हम इसको मैरिनेट करके रखते जाएंगे। अब इसको ढककर एक साइड पर रखते हैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद हम इसको फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ हम सॉस रेडी करेंगे। वाइट मायो सॉस रेडी करेंगे और एक मस्टर्ड सॉस रेडी करेंगे। मस्टर्ड सॉस बनाने के लिए हम लेंगे मायोनीज़ 1/2 कप ले लेंगे और उसके अंदर हम चिली सॉस डालेंगे 1 टीस्पून और मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून और टमाटो केचप डालेंगे 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये हम बर्गर बन में यूज़ करेंगे। 2 तरह की सॉस बनाएंगे। ये मस्टर्ड सॉस रेडी हो गई है। अब हम एक वाइट मायो सॉस रेडी करेंगे जिसमें हम मायोनीज़ डालेंगे 1/2 कप और नमक डालेंगे 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून और काली मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा बनाना चाहें आप तो उस हिसाब से चीज़ें ज़्यादा कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। अब कोटिंग के लिए हम बैटर रेडी करेंगे जिसमें हम मैदा लेंगे 3 कप। उसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर डालेंगे। इसमें पेस्ट नहीं डलेगी, सिर्फ लहसुन का पाउडर डालेंगे। चिकन पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको रख लेंगे। ये हमारा कोटिंग रेडी हो गई है। अब 1 घंटे के बाद हम पीसेज उठाएंगे 1 बाय 1। अब आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और गौर से देखना है कि किस तरह हम क्रम्स बनाएंगे। बिल्कुल भी पैंदे को, बॉटम को टच नहीं करना चाहिए। चिकन का पीस हाथों के और चिकन के दरमियान में मैदा रहना चाहिए। हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे दोनों तरफ से और फिर ऐसे झाड़ लेंगे और इसको ठंडे पानी में डाल लेंगे। अगर तो गर्मियाँ हैं तो ठंडे पानी में डाल लें, 5 सेकंड के लिए डालेंगे। और अगर तो सर्दियाँ हैं तो फिर हम रूम टेम्परेचर पानी में ही डालेंगे। 5 सेकंड के बाद हम पीस उठाएंगे, जस्ट 5 सेकंड। दोबारा से हम कोट करेंगे। याद रहे कि आपका हाथ, आपके हाथ के और चिकन पीस के दरमियान में मैदा होना चाहिए। दूसरी तरफ भी लगाने के बाद हम इसको राउंड में घुमाएंगे क्लॉकवाइज।
ये देखें, क्लॉकवाइज हम इसको घुमाएंगे और इसमें हाथों की मूवमेंट जो है उसको हम सॉफ्ट रखेंगे। हम मज़बूत हाथों से नहीं इस चिकन को पकड़ेंगे, अदरवाइज़ इसके रेशे टूट जाएंगे सारे और इसमें फैल जाएंगे। हम इसको घुमाएंगे, इसको पलटेंगे, फिर दूसरी तरफ से घुमाएंगे अच्छी तरह से, मैदा सेंटर में रहे। अब इसको हल्के हाथ से झाड़ेंगे। ये देखिए इसके ऊपर कितने अच्छे फाइन क्रम्स रेडी हो गए, बन गए हैं। अब इसको बिल्कुल भी रखना नहीं है प्लेट में, फ़ौरन से इसको गर्म ऑयल में डाल देना है। मीडियम हीट पर गर्म किए हुए ऑयल में डालना है और 3 मिनट तक छेड़ना नहीं है। आपकी सहूलत के लिए मैं एक दफ़ा फिर आपको बता रही हूँ कि हमने पीस उठाया, उसको मैदा लगाया दोनों तरफ से, सॉफ्ट हैंड से दबा दबा के हमने लगाया और फिर इसको हल्के हाथ से झाड़ा। झाड़ने के बाद हम ठंडे पानी में रखेंगे इसको सिर्फ 4-5 सेकंड के लिए। उसके बाद उसको निकालेंगे और दोबारा से मैदा लगाएंगे अच्छी तरीके से, और आपके हाथ के और चिकन के दरमियान में मैदा होना चाहिए। और इसको अच्छी तरह ऐसे लगाने के बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हाथों पे प्रेशर आपने सॉफ्ट रखना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रखना, रेशे ना टूट जाए। घुमाने के बाद आपने इसको उठा के झाड़ना है हल्के हाथ से, तो बहुत अच्छे क्रम्स रेडी हो जाएंगे। और एक और बात कि इसको रखना नहीं है, फ़ौरन से आपने इसको फ्राई कर देना है, फिर वो सही क्रम्स बनेंगे। अगर रख देते हैं तो फिर ये सॉफ्ट हो जाती है। ये देखें कितने अच्छे फाइन रेडी हुए हैं। ये हम दूसरा भी डाल देंगे। पहले को डले 3 मिनट हो चुके, तो फिर हमने उसको फ्लिप करना है, अदरवाइज़ वो पड़ा रहने दें। ये तीसरा भी रेडी कर लिया हमने, ये भी डाल दें। ऐसे 1 बाय 1 तमाम डाल दें और 3 मिनट के बाद टर्न करना है ताकि क्रम्स अच्छी तरह फिक्स हो जाएं। 3 मिनट के बाद जब हम टर्न करने लगे तो देखिए आप कितने अच्छे क्रम्स उसकी साइड पर बन चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो हम चाहते थे बिल्कुल वैसे परफेक्ट। अब हम इसको टर्न कर देंगे और इसको 3 मिनट दूसरी तरफ लगाएंगे। इससे अच्छी तरह चिकन पक जाता है, अदरवाइज़ आंच अगर तेज़ रखेंगे ऊपर से ब्राउन हो जाएगा, अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा। चिकन थाई ज़्यादा सूटेबल है जिंगर बर्गर्स के लिए, क्योंकि वो टेंडर होती है, वो जल्दी गल जाती है और रेडी हो जाती है। ये देखिए हमने इनको निकाल लिया, कितने अच्छे परफेक्ट क्रम्स बने। हम इसको तोड़ के देखेंगे, ये बहुत अच्छे क्रिस्पी फाइन है। अब हमने तमाम चीज़ें रख ली हैं और हम बर्गर बनाएंगे। बर्गर्स बन को हमने सेंटर से काट लिए और हमने उनको बटर में टोस्ट करके रख लिए। ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हुआ है चिकन, बहुत क्रिस्पी, और क्रम्स भी आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट हैं। हम वाइट सॉस जो है उसको लगाएंगे एक साइड पर और दूसरी साइड पर हम मस्टर्ड सॉस लगाएंगे। इनको अच्छी तरह से प्लेस कर लेंगे। KFC वाले इसके अंदर सिर्फ लेटस यूज़ करते हैं, तो हमने भी लेटस अरेंज किए। कोई सी भी ले लें, मेन ले लें, आइसबर्ग लेटस ले लें, लेकिन कैबेज इसमें बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। बंद गोभी नहीं लगाते। कॉल्सला लगा सकते हैं, उसमें बंद गोभी और गाजर को हम चॉप करके डालते हैं मायोनीज़ के साथ। उस सूरत में हम कैबेज लगा सकते हैं, बंद गोभी लगा सकते हैं। इस तरह हम तमाम रेडी कर लेंगे और माशाल्लाह से देखिए हमारे बहुत अच्छे बर्गर, जिंगर बर्गर रेडी हो गए हैं। बच्चों को तो बहुत पसंद आया, वो तो कह रहे थे मम्मा ये 100% जिंगर बर्गर हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये 85-80% तक हैं। अगर हम इसमें थाई का पीस यूज़ करेंगे तो ज़्यादा पीस बड़ा और बिखरा हुआ होगा, तो वो ज़्यादा अच्छी लुक आएगी जिंगर बर्गर की। अदरवाइज़ टेस्ट परफेक्ट था। अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।